Hello students, good morning to all of you. Class 11th Chemistry. So in the last lecture we have discussed about the metals, non-metals and metalloids, or you can say semiconductor. Also we discussed some exceptional case like mercury, boron and carbon in metals and non-metals. So now we are proceeding with our next topic, that is periodic trend in the periodic table of elements। यानी कि क्या कहना चाहता है कि periodic table, यहाँ पे मैंने लिखा है PT यानी कि periodic table of elements, एलिमेंट की जो periodic table है, कहता उसके अंदर कौन कौन से periodic trend पाए जाते हैं, हमें उनको फाइंड आउट करना है, उनको रीड आउट करना है। देखिए कहता मैनी पैटर्न इन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कहता फिजिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल देखिए कहता विद इन ए पीरियड, अगर हम एक पीरियड के अंदर देखते हैं तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है टेंड्स टू बी हाई इन द ग्रुप 1 मेटल। कहता जब आप लोग ग्रुप 1 की मेटल्स को देखते हो, ग्रुप 1 की मेटल कौन कौन सी है हमारे पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, तो कहता है जो ग्रुप 1 की मेटल है एक पीरियड के अंदर उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या है, हाई है, जबकि लोअर इन द एलिमेंट्स टुवर्ड्स इन द मिडल ऑफ टेबल, जबकि कहता हम जब बीच में जाते हैं एलिमेंट के टेबल के तब जो उनकी रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, लोअर, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर कहता है इंक्रीज टू मैक्सिमम इन द ग्रुप नंबर 17 दैट इज नॉन मेटल्स, और यू कैन से हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि सिंपली इसने क्या बोला है इन तीनों लाइनों में कि जो ग्रुप नंबर 1 है कहता जब हम पीरियड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो हाई होती है, फिर पीरियोडिक टेबल के बीच में जाके वो वैल्यू लोअर हो जाती है और दोबारा से एक मैक्सिमम पीक तक पहुंच जाती है ग्रुप नंबर 17 के अंदर आके, जिन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं, और जो हेलोजन्स होती है यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक दिखा भी देते हैं आपको साथ साथ। ये है हमारा ग्रुप नंबर 1 जो हमने बोला कि ये एल्कली मेटल्स है जिनकी वैल्यू क्या थी मेटल्स की, हाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पे कहता हाई है, फिर बीच में जाके कहता क्या हो जाती है, लो, और ग्रुप नंबर 17 है हमारा ये वाला, दैट इज हेलोजन्स। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे आके कहता वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कहता है एल्कली मेटल्स के बारे में। कौन है एल्कली मेटल, यानी कि ग्रुप नंबर 1। कहता है जो एल्कली मेटल है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप। जैसे जैसे कहता हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो जो रिएक्टिविटी है ग्रुप नंबर 1 की एल्कली मेटल्स की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जब हम नीचे की तरफ चलते हैं लिथियम से सोडियम पे, सोडियम से पोटेशियम से, पोटेशियम से रुबिडियम पे, रुबिडियम से सीजियम पे, तो उनकी जो रिएक्टिविटी है बच्चे वो इंक्रीज हो जाती है एल्कली मेटल्स में। क्लियर। फिर कहता है जो नॉन मेटल्स होती है, अभी बताया था नॉन मेटल्स कौन, हेलोजन, उनकी जो रिएक्टिविटी है कहता है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है ये। पहले उसने पीरियड्स की बात करी थी कि जब आप पीरियड में चलते हो तो ग्रुप नंबर 1 की रिएक्टिविटी हाई होती है, मिडल में जाके लोअर, और ग्रुप नंबर 17 पे जाके दोबारा से एक मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जब कहता आप लोग डाउन द ग्रुप चलते हो, ठीक है, तो वही एल्कली मेटल्स की नीचे जाते जाते इंक्रीज रहेगी वैल्यू, और जब ग्रुप नंबर 17 पे पहुंचेंगे यानी कि नॉन मेटल्स पे, तब कहता वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारे पास कि वाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट फॉलो दीज ट्रेंड्स, कि ये जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के कहते हैं ये ऐसा ट्रेंड फॉलो क्यों करते हैं कि पीरियड्स में वैल्यू कुछ रहती है और डाउन द ग्रुप में वैल्यू कुछ रहती है। इसका आंसर बच्चे आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग क्या पढ़ोगे,
थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। इस चीज का आंसर पाने के लिए आप लोगों को थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक सतीश सर आपको करवा रहे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ठीक है, आगे देखिए, कहता हेयर द डिस्कशंस अबाउट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एनर्जी लेवल। कहता हम यहाँ पे किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और कौन कौन से एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं उन सब के बारे में। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की हमने बात करी थी कि पीरियोडिक ट्रेंड में हमने देखना है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या क्या इफेक्ट रहता है, क्या क्या उनके ट्रेंड बनते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए पहले क्या होती है, यानी कि एमपी, एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट किसी चीज का, जिस, ठीक है। उसके बाद बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जब वो बॉयल होगी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन ETC, यानी कि 1 2 3 4 5 ये पांचों हमारे पास क्या आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। कहता है ये जो पांचों फिजिकल प्रॉपर्टी है ये क्या शो करेगी, वेरिएशन। वेरिएशन भी कब शो करेगी, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सो वी डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू, मैंने शॉर्ट में लिखा है WRT, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू। ये क्या कहता है कि यहां पे हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। किस किस के अकॉर्डिंग, एटॉमिक्स एंड आयनिक रेडियाई के अकॉर्डिंग, साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। देखिए एक बार दोबारा यहां से ये कहता है कि हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज कहता है वेरिएशन शो करती है पीरियोडिक टेबल में। फिर कहता है हमें पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड देखने हैं विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक साइज के, एटॉमिक रेडियस के, आयनिक रेडियस के, आयनाइजेशन एंथैल्पी के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई से, यानी कि आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं देखना। देखिए कहता है टू फाइंडिंग द साइज ऑफ द एटम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मेजरिंग द रेडियस ऑफ बॉल। कहता किसी भी एटम का साइज को फाउंड करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस देन मेजरिंग द रेडियस ऑफ बॉल। कि आप किसी बॉल की रेडियस को मेजर कर सकते हो आसानी से, लेकिन किसी एटम का साइज को फाउंड आउट करना इज ए वेरी डिफिकल्ट। और ऐसा क्यों, डू यू नो वाई। कहता है ऐसा क्यों, क्या आपको पता है ऐसा क्यों हो सकता है। डू यू नो वाई का आंसर बच्चे आपको मिलेगा यहां पे। कहता है बिकॉज द साइज ऑफ एटम, कहता है जो एटम का साइज है वो लगभग किसके बराबर है, 1.2 एंगस्ट्रॉम। ए का मतलब है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1.2 एंगस्ट्रॉम, या फिर आई का मतलब है यहाँ पे दैट इज, या फिर कहता है आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1.2 10 की पावर -10 मीटर। देखिए 1.2 10 की पावर -10 मीटर इन रेडियस, यानी कि कितना छोटा साइज हो गया। तो इसने लिखा भी है कि इट इज द वेरी स्मॉल, कि ये बहुत छोटा साइज है। सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम हैव नॉट शार्प बाउंड्री। अब आप लोगों को पता है कि कोई जो एटम्स है उसके चारों तरफ क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बना होता है, यानी कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने उस एटम को घेरा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन कहता उनकी शार्प बाउंड्री नहीं है। ठीक, तो कहता डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज और नो प्रैक्टिकल वे बाय विच द एटम ऑफ साइज फाउंड। कहता अब इस चीज की वजह से होगा क्या कि हम एटम का जो साइज है उसको इजिली कहता फाइंड आउट ऐसे नहीं कर सकते, और ना ही कहता हमारे पास ऐसा कोई प्रैक्टिकल वे है जो हम सीधा अप्लाई करें और किसी भी एटम का जो साइज है उसको फाइंड आउट करें।
ठीक है, कहता है तो फिर अब करना क्या पड़ेगा, साइज तो हमें निकालना है। तो उसके लिए देखिए क्या कहता है, सो ओनली द एस्टिमेट ऑफ द एटॉमिक साइज कैन बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन द कंबाइंड स्टेट। तो कहता है इसके लिए आप लोग सिर्फ एक एस्टिमेट लगा सकते हो, वो भी किस तरह, एटॉमिक साइज का जब आपको निकालना है तो कहता है आप लोग क्या करो, डिस्टेंस देखो एटम्स के बीच में, उन एटम्स के बीच में जो एटम्स कंबाइंड स्टेट के अंदर हो, यानी कि जब दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हो तो उन दोनों की जब आप लोग डिस्टेंस कहता फाइंड आउट कर लोगे तब आप लोग आइडिया लगा सकते हो उसके एटॉमिक साइज का। अदरवाइज आपके पास कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप क्या कर सको उसका साइज निकाल सको। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग यहां तक करना, कल हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।